क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 16 कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम। अहम अल्फाज पढ़ते हैं और उसके मायने जानते हैं। हसीन हसीन के मायने हैं हुस्न रखने वाला खूबसूरत। नज़ीर नज़ीर के मायने हैं मिसाल। तस्कीन तस्कीन के मायने हैं आराम। मुनफरिद मुनफरिद के मायने हैं अकेला तन्हा या यकता। वरक वरक के मायने हैं दरख्त का पत्ता। आबशार आबशार के मायने हैं पानी की चादर। सयाहत सयाहत के मायने हैं सैर करना। कश्मीर दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात में शामिल है। ये खित्ता हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाक़या है। इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान और भारत में वाक़या है। दुनिया भर से सयाह इस वादी की सयाहत के लिए आते हैं। सयाह कहते हैं सैर व तफरी करने वाले को, और अपने ज़ोक़े दीद की तस्कीन का समा करते हैं। ज़ोक़े दीद कहते हैं देखने के शौक़ को। इस खित्ते अर्ज़ को दस्ते कुदरत ने जिस महारत से तराशा है, इसकी नज़ीर मिलना महाल है। खित्ते अर्ज़ कहते हैं ज़मीनी इलाके को, यानी ज़मीन के टुकड़े को, और दस्ते कुदरत यानी कुदरत का हाथ। नज़ीर कहते हैं मिसाल को, महाल कहते हैं मुश्किल को। यानी इतनी खूबसूरती से कुदरत ने इस इलाके को बनाया है कि इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। यूँ तो भारत अपने ज़ेरे कब्ज़ा यानी कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के कब्ज़े में है, हकीकी वारिस यानी असल हकदार कश्मीरियों पर 75 साल से मुज़ालिम जारी रखे हुए है। मगर मुज़ालिम की इस तवील तारीख़ में 5 अगस्त 2019 का दिन एक सयाह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब गाज़िब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर शब खून मारा और कश्मीरियों से आइनी हैसियत यानी कानूनी हैसियत के तहत हासिल खुद मुख्तारी भी छीन ली। भारत का ख्याल था कि उसके इन इक़दामात से कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद दब जाएगी, मगर इसकी ये कोशिश गुज़िश्ता ज़ालमाना हरबों की तरह बेसूद साबित हुई और कश्मीरियों का जज्बा हक़ खुद इरादियत मज़ीद बढ़ गया। यानी अपना हक़ हासिल करने का जो जज्बा था वो मज़ीद बढ़ गया। पिछले चंद सालों के दौरान में भारत के मुज़ालिम में शिद्दत आई है। वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए हज़ारों नौजवानों को गिरफ़्तार और जज्बा हुर्रियत से सरशार सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। जज्बा हुर्रियत कहते हैं आज़ादी के जज्बे को। दुनिया की तारीख़ के तवील तरीन कर्फ्यू कहते हैं फ़ौजी पाबंदी को, घरों से बाहर निकलने की फ़ौजी पाबंदी नाफिज कर चुका है और कई बार लॉकडाउन लगा चुका है। लॉकडाउन कहते हैं घरों में बंद रहने को। मगर जज्बा आज़ादी से सरशार कश्मीरी नौजवानों के सामने भारत की ताकत, गरूर, लाखों की तादाद में फ़ौज, असलहा और जबर के काले कवानीन सब बेबस हैं। पौन सदी यानी 75 साल, एक सदी से थोड़ा कम अरसा से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी कश्मीरियों ने हार नहीं मानी और मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं यानी एहतजाज में हैं और हक़ खुद इरादियत मांग रहे हैं और ज़बान हाल से कह रहे हैं, तोड़ इस दस्ते जफाकश को या रब जिसने रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। भारतीय मुज़ालिम सिर्फ नौजवानों तक महदूद नहीं, बल्कि ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भी कैदोबंद, तशद्दुद और दीगर मसाइब में चले जा रहे हैं। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और तमाम ममालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो भारत पर दबाव डालें और इसे मजबूर करें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा से किए गए अपने वादे के मुताबिक कश्मीरियों को आज़ादी से अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दें। ठहरें और बताएं हक़ खुद इरादियत क्या होता है। जवाब है इस्तवाब राय यानी आज़ादी से रहने का हक़ खुद इरादियत होता है। सवाल है भारत ने 5 अगस्त 2019 को क्या किया। जवाब है भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुद मुख्तारी पर शब खून मारा और आइनी हैसियत के तहत खुद मुख्तारी छीन ली। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी, कश्मीरी और दीगर ममालिक के इंसाफ पसंद और आला इंसानी इक़्तिदार के अलमबरदार लोग, अलमबरदार कहते हैं नुमाइंदों को, यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। यकजहती कहते हैं इत्तेहाद को, और इस बात का अहद करते हैं कि वो मकबूजा कश्मीर की भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हमायत जारी रखेंगे और इनके ज़ालमाना रवैया इख्तियार करने वाले भारत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते रहेंगे और दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाते रहेंगे।
کشمیری مرد مجاہد کہتے ہیں جدوجہد کرنے والے کو۔ سید علی گیلانی نے اسی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے اور اس کی محبت ہماری رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ 1947 سے ہم اس کے الحاق کے لیے تڑپ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ الحاق کہتے ہیں ملاپ کو۔ 5 فروری کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے انسانی حقوق پامال کرنے کے خلاف مظاہروں اور ریلیوں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ریلی کہتے ہیں گروہ در گروہ بھیڑ کو، اور دنیا بھر میں بسنے والی آزادی، انصاف اور انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں، ادارے اور افراد کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بچوں، بوڑھوں، خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ بھارت کے ظالمانہ سلوک اور معصوم کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوششوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ بھارت سے آزادی تک کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور قانونی مدد جاری رکھی جائے گی۔ یاد رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے کا آغاز 1932 میں ہوا۔ 1931 میں کشمیر کے مہاراجہ سنگھ نے متعدد یعنی کئی دفعہ واقعات میں کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ ان واقعات میں مہاراجہ کی فوج کی جانب سے بہت سے کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ انہی شہداء کی یاد میں تب سے اب تک ہر سال دنیا بھر میں موجود کشمیری، پاکستانی اور انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے تمام لوگ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔ اظہار یکجہتی کرنا یعنی ساتھ ملنے کا اظہار کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا میں کوئی علاقہ جنت نظیر کہلانے کا مستحق ہے، جنت نظیر یعنی جنت جیسا، تو وہ کشمیر کا علاقہ ہے۔ مگر بدقسمتی سے اس جنت عارضی کو بھارت کی وحشت کہتے ہیں خوف کو، درندگی اور قتل و غارت گری نے جہنم بنا رکھا ہے۔ آزادی کی نعمت آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قوموں کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بھارتی جبر و تسلط یعنی زبردستی قبضہ کرنا اور ظلم و بربریت کے آگے اہل کشمیر نے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ مسلسل آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ وقت اب دور نہیں، قریب ہے کہ جب کشمیر کی جنت رنگ وادی آزادی، امن اور آتشی کا گہوارہ ہوگی۔ آتشی بھی کہتے ہیں امن و سکون کو، اور گہوارہ کہتے ہیں گھر کو۔ یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے، ایسا نہ ہو کھو جائے، ہے وقت یہی یارو جو ہونا ہے ہو جائے۔ کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم، ہر جابر و ظالم کا کرتے ہی چلو سرخم۔ سرخم کہتے ہیں سر جھکانا، جابر کہتے ہیں سختی کو۔